और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर आकाश विधोलिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आकाश विधोलिया आपका टीएनपी न्यूज़ में। मीठे को लेकर आज बहुत अहम हो गया है चर्चा करना। डॉक्टर आकाश, इंडियंस में ख़ास तौर पे कोई भी मौका हो खुशी का, मीठे के बिना वो अधूरा होता है। लेकिन मीठा हमारी सेहत के लिए भी उतना ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इस बात से अनजान होकर हम बिना सोचे समझे हर समय मीठा खाते रहते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी है आज के समय पे मीठा रिस्ट्रिक्ट करने के ऊपर डिस्कशन करना, क्योंकि जैसा आपने बोला कि हमारा सालों से ये मानना हमारा ऐसा मानना चला आ रहा है कि अगर खुशी का माहौल है तो मीठा होना ज़रूरी है। जैसे शादी, ब्याह, बर्थडे, कोई भी सक्सेस पे किसी को मिले तो वो मिठाइयाँ बाँटता है, तो इट जस्ट इनकलकेट इन आवर कल्चर एज़ वेल, क्योंकि हमारा कल्चरल बिलीफ भी यही है ना कि हम सबको बाँटते हैं, कुछ खुशी में लेके जाना है, तो कोई नमकीन तो नहीं खिलाता, मिठाई ही जाके खिलाता है, कुछ भी अच्छा होता है। तो बट आज का और पिछले ज़माने में जो रिक्वायरमेंट्स हमारी शरीर की हैं वो अलग-अलग हैं, तो हमें समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। पहले के लोगों का जो था शारीरिक जो वर्कआउट था, जो फिज़िकल एंड्योरेंस पर काम करना था, उनके हिसाब से मीठा जो वो खाते थे वो पूरा यूटिलाइज़ हो जाता था, तो उनके शरीर पे कुछ ज़्यादा हानिकारक प्रॉब्लम उनकी वज़ह से नहीं आती थी। लेकिन जो आज के समय पे हमारा लाइफ़स्टाइल है, हम पूरे मोस्ट ऑफ द टाइम बैठे रहते हैं, हमारा फिज़िकल एंड्योरेंस बहुत कम है, हम बहुत कम काम करते हैं, तो उसके टाइम पे मीठा खाना हमारी एक्सेसिव कैलोरीज़ ऐड करता है हमारे शरीर में, जो बाद में फैट बनाती हैं और बाकी चीज़ें को प्रॉब्लम करती हैं, जैसे आपने रिपोर्ट में दिखाया। तो समय के साथ बदलना ही सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारी, और हमें जैसे पहले जो हमने चेंजेस करे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा बदलना चाहिए और मीठे को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए हमारी डाइट में। जी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँ कि जैसे आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि बहुत ज़्यादा हेल्थ अफेक्ट होती है, खास करके जो जिनका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। कैलोरीज़ जो ज़्यादा लेते हैं और उसे मेटाबोलाइज़ नहीं कर पाते, या वर्कआउट नहीं करते, या फिजिकल वर्क नहीं है उनका, तो उनके बॉडी में ये स्टोर होता रहता है और वो फैट बनाता है। फैट बनाने की वजह से वो साथ-साथ कार्ड जो हमारी जो आर्टरीज़ हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनको भी ब्लॉक करता है। उसमें ट्राइग्लिसराइड्स डिपॉज़िट होने लग जाते हैं एक्सेसिव शुगर की वजह से। टाइप 2 डायबिटीज़ तो वेल नोन है कि इंडिया इज़ बिकम द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ हमारे यहाँ हैं, क्योंकि हमारा कल्चर मीठा खाना प्रमोट करता है। तीसरा सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम होती है मीठा खाने की वजह से, एक्सेसिव वेट गेन, फिर ओबेसिटी और फिर ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लंबे समय के लिए आप कार्य कर रहे हैं और अपने सारे काम अच्छे से कर पाएँ, तो आपको मीठा अवॉइड करना होगा और एक हेल्दी बैलेंस बनाना होगा कैलोरी इनटेक में और कैलोरी कंज़म्पशन में। आप वर्कआउट करें, आप फिज़िकल काम ही आपका अगर ऐसा है जिसमें फिज़िकल रिक्वायरमेंट है तो ऐसा करें, तो उसके अकॉर्डिंग डाइट लें और उसके अकॉर्डिंग ही कैलोरीज़ इनटेक करें। अ, हमारे साथ डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आदर्श, जिस तरह से मीठे को लेकर तमाम तरह के रिसर्च सामने आए हैं कि किस तरह से हमारी सेहत को ये नुकसान पहुंचाता है, और इसको जानने के बावजूद आजकल हर कोई मीठा खाता है। यानी कि दिन की शुरुआत से लेकर रात के डिनर के बाद मीठा खाने से रात की शुरुआत यहाँ पर होती है। ऐसे में इस मीठे को कैसे अपनी ज़िंदगी से अलग रखें? देखिए, मीठा जो होता है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हमारे लिए एक ऐसा रीज़न बन जाता है जो कई बीमारियों का घर कहा जाता है। सबसे बड़ी बात बताएँ कि आज से लगभग हम बात करें 1 साल पहले मेरा वेट जो होता है वो 115 केजी था। लेकिन जब मैंने मीठे को छोड़ा तो मैंने देखा कि वेट बहुत जल्दी जो होता है वो रिड्यूस होता है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट को जो है मेंटेन रखना चाहते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट जो है जो ग्लूकोज़ खाते हैं, ग्लूकोज़ जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है और वो फिर अल्टीमेटली जो होता है वो टूट जाता है। तो हम जब कोई भी चीज़ खाते हैं तो उससे बॉडी में हमारे ग्लूकोज़ बनता है और हमारी सेल में जाता है और सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो हमें विशेष रूप से अगर मीठा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं, मैं बताना चाहूँगा। पहली चीज़ जैसे मोटापा और वज़न बढ़ने लगता है। तो चीनी जो होती है वो अत्यधिक कैलोरी होती है और इतनी कैलोरी हम एक साथ कर लेते हैं जिसका पोषण नहीं हो पाता है बॉडी में और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। डायबिटीज़ 2 का जो होता है वो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। मतलब ज़्यादा मीठा खाने से हमारे डायबिटीज़ का जो लेवल होता है वो बढ़ने लगता है। तीसरी चीज़ क्या होता है, हृदय की जो रोग की संभावनाएँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे रक्तचाप को जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने में जो होता है ये डिस्टर्बेंस आने लगते हैं। लीवर जो होता है वो फैटी होने की जो समस्याएँ जो होती हैं, ग्लूकोज चीनी जो होती है फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन होकर वो बहुत ज़्यादा फैटी लेवल को जो लीवर होता है उसको फैटी करने में जो होता है।
अगर हम बात करें तो दांतों जो मसूड़ों में अगर वो फंसी रह जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं फर्मेंटेशन के द्वारा जो है ग्रो हो जाते हैं, तो उसमें जो होता है बहुत ज्यादा नुकसानदायक करता है। अगर हम बात करें तो त्वचा, आपने देखा होगा कि त्वचा को भी बहुत ज्यादा नुकसान करती है, तो त्वचा में जो है वो बहुत ज्यादा फर्क डालती है। उससे जो होता है अगर बहुत ज्यादा चीनी जो कोई खाता है तो उसमें बुढ़ापा जो है समय से पहले आने लगता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो नुकसान पहुंचाता है त्वचा में। तो इसकी वजह से अगर हम बात करें तो ऊर्जा में कमी और थकान भी महसूस होने लगती है। आप जो है ये देखेंगे कि शुगर जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ा, बीपी जो है वो शूट करने लगता है, कि सब चीजों की वजह से हमारी बॉडी में थकान आने लगती है और बहुत सी चीजें चेंज होने लगती है। जी। अगर बात करें मानसिक जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होने लगता है। आपकी ज्यादा चीनी उससे जो होता है तनाव, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो होती है आपको दिखाई देने लगी। और हमारी बॉडी की इन सब की वजह से इम्यूनिटी जो होती है वो भी कमजोर होने लगती है। तो हमें जो अगर चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो इतनी बीमारियों को आप जो है बुला रहे होते हैं बॉडी में। तो हमें करने की क्या जरूरत है, इन चीजों को हमें दूर करना है और नेचुरल जो है तरह की शुगर को जो है वो यूज करना है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल हो, बहुत ही कह सकते हो कि एनर्जेटिक हो और हमारी बॉडी में किसी भी तरह की हार्मफुल जो मिठाइयां हम देखते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं उसमें ना जाने क्योंकि, और दूसरी बात क्या होता है, चीनी को सल्फर से घुला जाता है, तो ये बहुत ज्यादा जो होती है हार्मफुल होती है। केमिकल लेवल पे भी बॉडी में जो होता है बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस करती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। ये हमारी बॉडी में एक तरह से कह सकते हो कि जहर की तरह वर्क करती है। तो इसलिए हमें नेचुरल शुगर को इस्तेमाल करना चाहिए। अब नेचुरल शुगर किसमें मिलेगी? नेचुरल शुगर बहुत सी ऐसी चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं जिनसे हम पा सकते हैं। जैसे जी। गुड़ होता है, खजूर जो होता है, वो खजूर अगर आप मीठे की तलब लगती है तो आप खजूर का इस्तेमाल करिए, बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही एनर्जेटिक होता है और बहुत इस समय जो है जैसे रोजे में जब रोजा खोलते हैं उसके बाद दिन भर जो एनर्जी उनकी लेवल कम रहती है और वो क्या करते हैं खजूर का इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरा, आप नेचुरल में अगर आप खाना खाने के बाद मीठा खाने की तलब हो रही है तो आप गुड़ लीजिए। गुड़ जो होता है बहुत ही इफेक्टिव होता है और बॉडी के लिए, पाचन जो है कहते हैं तंत्र के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, हमारे ब्लड को जो है बहुत अच्छा बढ़ाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने भी फल होते हैं उनमें सब में जो होता है फ्रक्टोज शुगर होती है, तो हम फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं मीठे में जो है। तो इन बिल्कुल, चीजों तो का इसके हम कई सारे प्राकृतिक चीजों का सब्स्टिट्यूट हैं और इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं, बजाय कि आप चीनी का इस्तेमाल करें। शुगर को अपनी लाइफ से धीरे धीरे दूर करने की कोशिश का बाद यहाँ पर की जानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर आकाश, वो इतना आसान है नहीं, क्योंकि हम बचपन से ही इसके आदी हो चुके होते हैं। एक दूध में चीनी डालना, बॉर्नवीटा डालना और तरह तरह की चीज़ें डालना, वहाँ से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। तो इस आदत से आखिर हमें छुटकारा कैसे मिल पाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने कि अब इतना आसान है नहीं चीनी से छुटकारा पाना, क्योंकि हमें हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा इनकलकेट है, घर में यूज़ हो रहा है, तो आदतें ओवरनाइट तो नहीं